बहुभाषी जो देश है भारत में, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का इतिहास जानने के लिए भी अनुवाद जो है बहुत ही आवश्यक है। जो 21वीं सदी है, जो मौजूदा जो आपका युग है, इसे अनुवाद का युग कहा गया तो भी क्या है, ये कोई गलत बात नहीं। आज 21वीं सदी में जो है इस वर्तमान युग को क्या है, अनुवाद का युग कहा जा रहा। प्रणाम, मैं रिहाना नायस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 3rd सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपके लिए यूनिट 4 के अंतर्गत अनुवाद अभ्यास है, उसी में आज मैं आपको अनुवाद की आवश्यकता और उसके महत्व के बारे में जानकारी दूंगी। अनुवाद, आज वर्तमान युग में अनुवाद का महत्व और उसकी आवश्यकता बहुत बढ़ गई है और वर्तमान युग में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर अनुवाद ना हो। विश्व की 5000 भाषाओं के बीच होने वाले कार्यात्मक, व्यवहारिक, वैचारिक, सृजनात्मक जो भी कार्यात्मक जो भी कार्य है, अनुवाद जो है वो बहुत ही उपयोगी है और ये लोकप्रिय भी है। पहले अनुवाद जो अनुवाद करता था, यानी जो अनुवादक है, उस कार्य को निम्न दृष्टि से देखा जाता था। आज अनुवादक का महत्व सभी को समझ में आ गया है। आज अनुवादक को क्या है, उतना ही सम्मान मिलता है। जब दो राष्ट्रों के बीच जो राष्ट्र अधिकारी की बैठक होती है, उस वक्त किसी को जाने की अनुमति नहीं होती, लेकिन अनुवादक को विशेष रूप से क्या है, वहां पर आमंत्रित किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। इस तरह से अनुवादक को आज जो है बहुत ही सम्मान मिलता है। अनुवादक जो है दूत का काम करता है। तो आज विश्व के हर एक क्षेत्र में अनुवादक का महत्व और आवश्यकता उतना ही क्या है, बढ़ चुका है। उतना ही उसका उपयोग जो है, उसका महत्व जो है, उसका जो आवश्यकता है, वो बहुत ज्यादा ही क्या है, उपयोगी है। अनुवाद की आवश्यकता, आज 20वीं शताब्दी में देशों के बीच जो दो देशों के बीच जो दूरियां हैं, उसे कम करने के लिए अनुवाद जो है बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि क्या है, वहां के वैचारिक धारातलों और आर्थिक औद्योगिक स्तरों पर पारस्परिक भाषिक विनियम बढ़ा है और इस विनियम के साथ साथ अनुवाद का प्रयोग और अधिक किया जाने लगा है। जो दो देशों के, यानी देशों के जो बीच दूरियां हैं, से कम करने के लिए वहां के जो विचार है, जो क्या है, वहां के विचार, वहां के विषय या व्यवहार के संबंधों को भी बनाए रखने के लिए अनुवाद जो है बहुत ही आवश्यक है। आज व्यवसाय में भी, व्यवहारों में भी और जो है विचारात्मक धारातलों में भी क्या है, और आर्थिक और औद्योगिक स्तर पर भी पारस्परिक भाषा, तो इस विनियम के साथ साथ अनुवाद का प्रयोग और अधिक जो है किया जाने लगा है। अगर दो देशों के बीच व्यवसाय हो या कुछ और विषय हो, तो ये एक दूसरे से संपर्क जो है स्थापित करने के लिए अनुवाद जो है बहुत ही आवश्यक है। अगर हमें दूसरे देशों के साथ क्या है, कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, तो हमें वहां का जो विज्ञान क्षेत्र, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में हुई प्रगति की जानकारी होनी चाहिए और ये जानकारी हमें अनुवाद के माध्यम से मिलती है। तो
अगर हमें दूसरे देशों से क्या है कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, तो वहां का जो विज्ञान क्षेत्र है, सामाजिक और सांस्कृतिक जो क्षेत्र है, उसे जानना बहुत ही आवश्यक है। तो ये आवश्यकता जो है वो पूर्ति सिर्फ अनुवाद से मिलती है। तो क्या है, दूसरे देशों के साथ बराबरी से कंधे से कंधा क्या है मिलाकर चलना है, तो क्या है या इस क्षेत्र को यानी वहां के विज्ञान या सामाजिक या सांस्कृतिक क्षेत्र उसकी जानकारी बहुत ही आवश्यक है। तो ये अनुवाद से ही संभव है और अनुवाद की आवश्यकता वहां पर बहुत पड़ती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में अनुवाद की उपयोगिता स्वयं सिद्ध। भारत जैसे बहुभाषी, यहाँ पर बहुत सारे भाषी हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो ये बहुभाषी देश में अनुवाद की उपयोगिता जो है स्वयं सिद्ध, क्योंकि हमारा जो इतिहास है और इस इतिहास को जानना है तो भी अनुवाद की आवश्यकता वहां पर क्या है बहुत ही पड़ती है। क्योंकि जो पौराणिक कथाएं हैं या कुछ भी हमारा इतिहास है जो कि दूसरी भाषा में है, अगर क्या है एक भाषी यानी जो दूसरी भाषा में क्या है उसे समझ नहीं पाता उस भाषा में, तो उसे क्या है अनुवाद करना, अनुवाद करके उसके वहां यानी उस इतिहास के बारे में उसे जानकारी अनुवाद के द्वारा ही संभव है, उसे अनुवाद के द्वारा ही मिलती है। तो क्या है यहाँ पर भी क्या है अनुवाद की बहुत ही आवश्यकता है। तो ऐसे जो भारत देश है वो बहुभाषी देश है। जो भी कहे, उदाहरण के लिए अगर कोई हिंदी बोलने वाला तमिलनाडु चला गया, वहां पर क्या है उससे अपना विचार या उससे कुछ वाद विवाद करना चाहता है, तो क्या है वहां के बारे में वो जानना चाहता है, तो क्या है उसे क्या है वहां की भाषा आनी चाहिए, उसे तमिल आनी चाहिए। अगर उसे तमिल नहीं आती तो क्या है वहां पर हिंदी में अनुवाद जो है करके बोलने पर ही वहां के बारे में जो ये क्या है समझना चाहता था, जो भी विचार उसे चाहिए था, उसका क्या है पूरी तरीके से वो तभी जान पाएगा जबकि उसका तमिल का जो है अनुवाद हिंदी में हो। तो यहाँ पर जो है बहुभाषी जो देश है भारत में, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का इतिहास जानने के लिए भी अनुवाद जो है बहुत ही आवश्यक है। भारत के विभिन्न प्रदेशों के साहित्य में निहित मूलभूत एकता के रूप को निखारने के लिए अनुवाद ही एक मात्र अचूक साधन है। जो भारत में जो विभिन्न प्रदेशों के साहित्य में निहित मूलभूत एकता को, मूलभूत जो है एकता के स्वरूप को निखारने के लिए भी अनुवाद जो है बहुत ही आवश्यक है। इसी तरह अनुवाद द्वारा मानव की एकता को रोकने वाली भौगोलिक यानी जो प्रदेशों में अंतर है भौगोलिक रूप से, तो क्या है भौगोलिक और भाषी दीवारों को हटाने में भी जो है अनुवाद की उतनी ही आवश्यकता है। अनुवाद का महत्व ज्यादा है, अनुवाद की आवश्यकता वहां पर जरूर पड़ती है, क्योंकि यहाँ ये जो भारत है वो भौगोलिक रूप से भी क्या है यहाँ के क्षेत्रों को बांटा गया है, वहां की भाषा भिन्न है। तो वहां की भाषा को जो है समझने के लिए यानी दूसरे प्रदेश के जो लोग हैं, इस प्रदेश के लोगों के संपर्क में आकर उनके विचारों में एकता आने के लिए भी अनुवाद की आवश्यकता बहुत पड़ती है। 20वीं शताब्दी के अवसर और 21वीं सदी के स्वागत के बीच आज जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर हम चिंतन और व्यवहार के स्तर पर अनुवाद के अग्राही नहीं।
20वीं शताब्दी के जो अवसान और 21वीं सदी के स्वागत के बीच जो जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर हम चिंतन और व्यवहार के स्तर पर अनुवाद के अग्राही नहीं। यानी 20वीं शताब्दी में वर्तमान जो युग है इसमें अनुवाद जो है बहुत ही आवश्यक है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो कि अनुवाद ना हो। हर एक क्षेत्र में अनुवाद की आवश्यकता उतनी ही आवश्यक बन गई है। और जो है ये क्या है, जहां पर हम चिंतन और व्यवहार के स्तर पर अनुवाद को क्या है बहुत ही महत्व दे रहे हैं। अनुवाद जो है बहुत ही उपयोगी बन गया है, ये बहुत ही आवश्यक बन गया है। भारत में अनुवाद की परंपरा पुरानी है, किंतु अनुवाद का जो महत्व 21वीं सदी में प्राप्त हुआ वो पहले नहीं हुआ। भारत में अनुवाद जो है, अनुवाद की जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है, लेकिन 21वीं शताब्दी में यानी 21वीं सदी में इसको बहुत ज्यादा ही मान्यता मिली है। और ये क्या है, ये जो पहले इसे इतना महत्व नहीं दिया जा रहा था, लेकिन 21वीं सदी में इसका महत्व और इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। अनुवाद का महत्व हमारे दैनिक जीवन में अनुवाद का बहुआयामी तथा विस्तृत महत्व हमारे दैनिक जीवन के लिए, जो कि अनुवाद का बहुआयामी तथा विस्तृत महत्व दैनिक जीवन में इसका महत्व अधिक है। जो हमारे देश में या अन्य देश में होने वाले विचारों को, होने वाली घटनाओं को क्या है हमें जानने के लिए भी अनुवाद का बहुत ही महत्व, क्योंकि दूसरे देश की या अपने देश में होने वाले जो भी जो है प्रशासनिक हो या व्यवहार संबंध हो, जो भी बातें हैं उसे जानने में भी अनुवाद का उतना ही महत्व है। तो हम समाचार पत्र में भी क्या है विभिन्न क्या है भाषाओं में समाचार पत्र में वही जानकारी प्राप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई दूसरा भाषी यानी जिसे अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा जो भी हो भाषा, उसे समझ में क्या है, उसकी समझ में वो ज्यादा आती है, वो उसका मातृभाषा है, तो क्या है उसी में समाचार पत्र आता है। विचार एक ही होता है, लेकिन वो क्या है अनुवाद होकर भिन्न भिन्न भाषाओं में समाचार पत्र आता है। तो हमारे देश में होने वाली जो भी क्या है घटना हो या प्रगति हो या कोई भी विषय हो, इसे जानने के लिए भी क्या है अनुवाद उतना ही आवश्यक है, उतना ही उसका महत्व है। अनुवाद आधुनिक युग की अनिवार्य आवश्यकता है। आधुनिक युग की अनिवार्य आवश्यकता अनुवाद। विश्व में अनेक भाषाएं तथा बोलियां, ऐसे स्थिति में अनुवाद वैश्विक विचार विमर्श की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संसार में अनेक भाषाएं, तो ये अनेक भाषाएं और बोलियां, उनकी बोलियां अलग, उनकी भाषाएं अलग। ऐसी स्थिति में अनुवाद जो है वैश्विक क्या है एक विचार विमर्श की दृष्टि से महत्वपूर्ण बना हुआ। भारत की बात करें तो भी यहाँ की स्थिति कोई अलग नहीं है। हमारे देश में 22 भाषाओं को यानी 22 लैंग्वेजेस को जो मान्यता प्राप्त हुई है, क्या है हमें वहां पर भी देखे तो राष्ट्रीय एकता के लिए जो है अनुवाद महत्वपूर्ण है। वहां पर भी अनुवाद जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अनुवाद का महत्व वहां पर भी बना हुआ है। हिंदी तथा अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाती है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा जो है ये
ज्यादातर बोली जाने वाली भाषा है, कहें ये एक संपर्क भाषा है। तो ये संपर्क भाषा जो है बहुत ही उपयोगी है। विभिन्न टीवी चैनलों के कारण भारत में हिंदी और अंग्रेजी को समझने, बोलने और लिखने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही उसमें बढ़ोतरी हो रही है। जो हिंदी बोलने, अंग्रेजी बोलने, लिखने और सीखने में, यानी ये दो भाषाएं लिखने, बोलने और क्या है सीखने की जो लोग हैं, जो सीखने में क्या है इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो ये भी यहाँ पर भी अनुवाद की आवश्यकता उतनी ही पड़ती है। भारतीय विभिन्न देशों में जाकर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हो या अपने व्यापार के संबंधों को क्या है जोड़ने के लिए हो या वहां पर अपने जीवन यापन करने के लिए हो, जो कि दूसरे देश में जाते हैं, तो वहां पर अंग्रेजी और हिंदी जो भाषा है उसकी बढ़ोतरी वहां पर हो रही है और वहां पर क्या है अनुवाद का उतनी ही जरूरत पड़ती है। अनुवाद की उतनी ही जरूरत पड़ती है, उतना ही उसका महत्व भी है। तो क्या है इसी कारण हिंदी तथा अंग्रेजी का प्रसार हो रहा है। आज अनुवाद का महत्व इसीलिए भी ज्यादा हो गया है। शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ रहा है। 21वीं शताब्दी के मौजूद दौर में अनुवाद का युग कहा जाए तो कोई बात गलत नहीं है। जो 21वीं सदी है, जो मौजूदा जो आपका युग है, इसे अनुवाद का युग कहा गया तो भी क्या है ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यह इस युग में, इस वर्तमान युग में अनुवाद का महत्व उतना ही ज्यादा है। क्योंकि आज जीवन के हर क्षेत्र में अनुवाद की उपयोगिता है, क्योंकि जीवन के हर एक क्षेत्र में अनुवाद का उपयोग उतना ही क्या है उपयोग उतना ही हो रहा है, उसकी उपयोगिता उतनी ही हो रही है। धर्म, दर्शन, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, वाणिज्य, व्यवसाय, राजनीति, कूटनीति आदि सभी क्षेत्रों में अनुवाद का बहुत ही महत्व है। आज शिक्षा का क्षेत्र हो या विज्ञान का क्षेत्र हो या क्या है कूटनीति का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो या व्यवसाय का क्षेत्र हो या वाणिज्य का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, यहाँ पर जो है अनुवाद का महत्व जो है बहुत ज्यादा ही है। इतना ही नहीं, विश्व संस्कृति के विकास में भी जो है अनुवाद की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका जो है अनुवाद की रही है। 21वीं शताब्दी के मौजूदा दौर में अनुवाद बहुत ज्यादा ही अनिवार्य बना हुआ है, बहुत ही अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। भारत जैसे बहुभाषी देश के जन समुदाय के बीच संप्रेषण संवाहक के रूप में अनुवाद का युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। यहाँ पर जो बहुभाषी ये देश है, इस 21वीं सदी को अगर अनुवाद का युग कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। विश्व के विभिन्न प्रदेशों की जनता के बीच अंत संप्रेषण की प्रक्रिया के रूप में उनके बीच भावात्मक एकता को कायम रखने में देश विदेश के नवीन ज्ञान, विज्ञान, शोध, चिंतन को दुनिया के हर कोने तक आम जनता तक भी पहुंचाने में तथा दो भिन्न संस्कृतियों को नजदीक लाकर एक सूत्र में पिरोने में भी अनुवाद की आवश्यकता है। तो जो कि भारत जो विभिन्न क्या है भाषियों का देश होने की वजह से यहाँ पर अनुवाद जो है बहुत ज्यादा ही उपयोगी है। इसीलिए अनुवाद का युग कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा।
और जो है यहाँ पर विश्व के विभिन्न प्रदेशों की जो जनता है उसके बीच जो संप्रेक्षण, उनके बीच जो संप्रेक्षण की प्रक्रिया के रूप में जो उनके बीच जो भावनाओं, जो उनके बीच जो भावनाएं, भावनात्मक यानी उनके बीच में जो भावना है एकता, यानी उन भावनाओं को एकता में कायम रखने के लिए भी क्या है अनुवाद बहुत ही महत्व रखता है। और देश विदेश के नवीन ज्ञान विज्ञान शोध चिंतन को जो दुनिया के हर कोने में पहुंचाने के लिए और आम जनता तक पहुंचाने के लिए भी अनुवाद जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये क्या है यहाँ पर अनुवाद का महत्व बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है। आजकल विशिष्ट अनुशासन के रूप में अनुवाद विषय के अध्यापन की आवश्यकता और उपदेयता पर विशेष बल दिए जा रहे हैं। इतिहास में अपने धर्म, मत तथा संप्रदाय का प्रचार करने की दृष्टि से भी अनुवाद अनिवार्य बन गया है। इतिहास में अपने धर्म, मत तथा संप्रदाय का प्रचार करने की दृष्टि से भी अनुवाद जो है इसका महत्व ज्यादा बढ़ा हुआ है। अनुवाद की उपयोगिता हो रही है। अनुवाद जो है इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा ही है। इसकी उपयोगिता हर एक क्षेत्र में होने की वजह से इसका महत्व भी ज्यादा हो रहा है। इतिहास और धर्म और मत संप्रदाय को जो है उसके संप्रदाय का प्रसार और उसका प्रचार करने में भी अनुवाद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसलिए आज इसका महत्व और इसकी उपयोगिता जो है ज्यादा बढ़ी हुई है। आज के युग को अगर हम अनुवाद का युग कहे तो कोई गलत बात नहीं होगी। आज 21वीं सदी में जो है इस वर्तमान युग को क्या है अनुवाद का युग कहा जा रहा है। तो आज मैंने आपको अनुवाद की आवश्यकता और अनुवाद के महत्व के बारे में बताया है। धन्यवाद।